सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू, जाम सैफुल्ला धारेजो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात मंजूर। उम्मीदवार, तजवीज़ और तायद कुनिंदा इलेक्शन कमीशन पेश। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अलामा जमील अजहर भी मैदान में हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। आज दोपहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जब आए थे यहाँ पे, तो जांच पड़ताल हुई। उसके बाद उन 4 उम्मीदवारों के कागजात को मंजूर करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें बुनियादी तौर पे 2 उम्मीदवार हैं, असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला धारे, जो 2 उनके कवरिंग उम्मीदवार थे, आजिज धामरा और वकार मेहदी। अभी इस वक्त कागजात की जांच पड़ताल जारी है। पीटीआई के सपोर्टर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं, तीनों यहाँ पहुँचे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनमें नज़ीरुल्लाह के कागजात मंजूर हो गए हैं, शाजिया जाफरानी के कागजात मंजूर हो चुके हैं। अलबत्ता जो अल्लामा जमील अजहर हैं, उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। 3 उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जिनमें से 2 के कागजात मंजूर हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। आखिरी उम्मीदवार हैं अल्लामा जमील अजहर, उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, आजिज जमाली अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में रद्दबदल और रिश्वत वसूली का केस है। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर मलिक समेत 13 मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत मुस्तरद होने पर एक मुलजिम मुख्तियार कार मलीर असलम शर अदालत से फरार हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर मलीर एजाज हालिपूतो समेत 12 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। अपडेट करते चलें कि रद्दबदल और रिश्वत वसूली का ये केस है। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर मलीर समेत 13 मुलजमान की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। जमानत मुस्तरद होने पर एक मुलजिम मुख्तियार कार मलीर असलम शर अदालत से फरार हुआ। कराची पोर्ट के एतराफ हैवी ट्रैफिक उमड़ आया। जिना ब्रिज, टावर और एतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक पुलिस का अमला गायब, शहरी परेशानी का शिकार हो गए हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं कराची पोर्ट के एतराफ के ये मनाजर हैं, जहां पर हैवी ट्रैफिक उमड़ आया है, जहां जिना ब्रिज, टावर और एतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक इस वक्त जैम है और ट्रैफिक पुलिस का अमला वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस का अमला गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। शहरी वहां पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं, कराची पोर्ट के एतराफ हैवी ट्रैफिक उमड़ आया है। मंगूपीर टाउन के लाखों मकीनों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। 5 किलोमीटर तवील खैराबाद ता मंगूपीर चुंगी सड़क खंडर बन गई है, जबकि मकीन सेहत और तालीम की सहूलियात से भी महरूम हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची के कई गोट ऐसे हैं जो कि इंसानी बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैराबाद से मंगोपीर चुंगी तक जाने वाले रोड पर। 2 रविया ये शारा जो कि अपना वजूद खो चुकी है, और इन शारा की अगर बात की जाए तो 8 के करीब बताया जाता है कि गोठों को ये सहूलत फराम करती है आमदोरफ्त की। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से 2-4 है। सेहत की इन गोठों में कोई जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है। सरकारी डिस्पेंसरी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, जबकि स्कूल भी खंडर बना हुआ है। 2.5 लाख के करीब बताया जाता है कि मकीन है यहाँ पे। उनसे जानते हैं। बाबा जी, ये सूरत हाल कब से है और कैसे आप समझ रहे हैं कि हल होगी? सही है, मैं जब से होश संभाल रहा हूँ तो ऐसे ही वीरान पड़ा है। तमाम गोट हैं, उमर गोट है, यारोंद गोट है, फकीरोंद गोट है, तमाम आगे गोट है। ये रोड जो है ना चुंगी तक जाता है और आधा औरंगी टाउन को ये पानी दे रहा है, ये कच्चे खड्डों में, समझे। डिस्पेंसरी है यहाँ पे सहूलत? नहीं, डिस्पेंसरी भी हो पुराना एक पड़ा है, समझना, कोई उसमें डॉक्टर वगैरह भी कुछ नहीं है। स्कूल भी वही पुराने है, समझना, कोई सहूलत। आप बताएं मुझे कि क्या समझते हैं आप ये मसले जो हैं किस तरह हल होंगे? यहाँ तो काफ़ी आबादी भी बढ़ती जा रही है।
बस जैसे कि अजी साहब ने कहा कि हमारा हाल यही पुराने से ऐसी है, तो अभी पीपल पार्टी की हुकूमत है और इस टाउन की चेयरमैन हमारी अजी साहब है, तो हम उनसे यही इल्तिजा करेगा कि ये तो आपके अपने हैं, जब आपके अपनी इसी हालात में हैं तो हम गैरों का क्या खिदमत कर सके। ये बिल्कुल इन्हीं की रिश्तेदारों की गोद है और ये बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। डिस्पेंसरी के हालात देख के आपके सामने, स्कूल के हालात देख के आपके सामने, तो हम तवक्को रखते हैं कि इसको। आप तवक्का क्या रखते हैं कि कौन से मसाइल, तो बहुत सारे हैं, कौन से फौरी हल हों? मसाइल, पूरी मसाइल जो है ये स्कूल और डिस्पेंसरी का हो। बिल्कुल, सेहत के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों और आमदोरफ्त के मसाइल हों, इनको तरजीह तौर पर जो है वो हल किया जाए, ये मुतालबा है इन गोठों के मकीनों का। जी। कराची की सड़कों की हालत बेहतर ना की जा सकी। शेरशाह मार्केट की सड़क खस्ता हाली का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासर कर रहे हैं। आगाह करेंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन शेरशाह मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मार्केट में दाखिल होते ही यहाँ की सड़कें कुछ इस तरह की, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ ये भी एक पहाड़ नुमा मंजर जो है वो सड़क पेश कर रही है। खस्ता हाली का शिकार यहाँ की सड़कें हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ की गाड़ियाँ जो है वो हिचकोले खाती हुई यहाँ से गुजर रही हैं। सड़क की खस्ता हाली ने जो है ट्रैफिक की रवानगी को शदीद मुतासर करके रखा है। यही इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। भाई ये बताइएगा, रोजाना ट्रैफिक कितना ही जाम रहता है? रोजाना ट्रैफिक जाम रहती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप रोजाना यहीं से गुजरते हैं? रोजाना यहाँ से गुजरते हैं हम लोग, रोजाना आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है हमारे को। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ अगर हम वहाँ मुड़े तो बल्दिया टाउन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सड़क पे साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर काम भी जारी है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, आप यहीं पर काम करते हैं? जी। तो ये सड़क कब से इस तरह की खराब है? हम तो तकरीबन 7 साल से कराची में आए हैं, हम यही सीन देख रहे हैं। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबात हो गए, बल्दियाती नुमाइंदे भी आ चुके हैं, अब तो आम इंतखाबात भी हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, कोई आ रहा है आपके पास? मुझे नहीं लग रहा है कि एक साइड बन गई है, अब सबको वोट मिल चुके हैं, अब कौन यहाँ पे आएगा। लिहाजा 7 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है, यहाँ पर काम नहीं हुआ। बसें हैं या एम्बुलेंस हैं यहाँ पर जो भी फंस रही हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। यहाँ पर शेरशाह मार्केट एक मेन बाज़ार है, यहाँ से खरबों रुपए का जो है वो बिज़नेस किया जाता है। लिहाजा जब हम यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं तो सड़क जो है वो इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि धूल पॉल्यूशन किस कदर है, क्योंकि सड़कें ख़राब हैं। इस वक्त भी ये यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है। जी। सिंध हाईकोर्ट ने 18 साल लड़की समेत 10 लापता अफराद केस में पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि पुलिस कार्रवाई से मायूस होकर शहरियों के अहलखाना अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। इसके अलावा शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की भी हिदायत कर दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट पुलिस की तफ्तीश पर बरहम। 18 साल लड़की समेत 10 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। रिमार्क्स दिए कि पुलिस कार्रवाई से मायूस होकर शहरियों के अहलखाना अदालत पेश नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुल्क भर के हिरासती इदारों और एजेंसियों को खतूत अरसाल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक JITs और PTF सेशंस भी किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 18 साल हिफ्जा शाह फैसल कॉलोनी से लापता हुई। जैनब इब्राहिम हैदरी, मोहम्मद नईम रियासतुल्लाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शाह हुसैन गुलशन मेमार से लापता था, अब वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने DIG को इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिफ्जा समेत दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। महकमा बल्दियात के डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़ैनुल आबदीन मुल्क को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। मजीद आपको बता रहे हैं, महकमा बल्दियात के डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़ैनुल आबदीन मलिक को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद इस पर बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात के डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़ैनुल आबदीन मलिक को ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करके इनको महकमा बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जबकि ज़ैनुल आबदीन मलिक पर जो है खास तौर पर महकमा बल्दियात लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से मुलाजमिन के तकर्रुर और तबादले करने का इल्ज़ाम आयद है। इनको 200 से ज़ायद निगरान हुकूमत में अफसरान के तकर्रुर तबादले करने के इल्ज़ाम आयद थे, जिसके बाद तहकीकात करने के बाद में
जो है वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह के अहकाम पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनको मुअत्तल करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम नेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस पीसी होटल में मुनक्किद हुई। ताजर बरादरी, शिपिंग और कस्टम एजेंट्स, मर्चेंटाइल मैरीन और शिप ब्रेकिंग की सनत के नुमाइंदों ने इजहार ख्याल किया। बंदरगाहों और जहाज़ रानी के महकमे के डायरेक्टर जनरल आलिया शाहिद, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, डेनमार्क से आए मैरीटाइम के माहिरीन और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान की तजारत का 80% दारुलमदार समुद्री रास्तों के इस्तेमाल पर है। दारामदात और बरामदात का 85% कारोबार गैर मुल्की जहाज़ कंपनियों के पास है। ये गैर मुल्की कंपनियां सालाना अरबों डॉलर्स सिर्फ फ्रेडिट चार्जेस के मद में वसूल करके बैरून मुल्क भेजती हैं। मुकर्रीन का कहना था कि गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम और जहाज़ रानी की सनत के फ़रोग से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम हासिल होगा। जामिया कराची और मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के माबैन दो तरफा मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मलेशियन कौंसल जनरल ने 5 मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदगी। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और मलेशियन यूनिवर्सिटी के माबैन आज दो तरफा मुफाहमती याददाश्त पर जो है दस्तखत किए। इस वक्त जामिया कराची के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आसिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये दोनों ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान ये जो कोलैबोरेशन है बिलखुसूस इसका क्या मकसद है? कराची यूनिवर्सिटी इस शहर का सरमाया नहीं, इस मुल्क का सरमाया, इस मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यकीनन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, रिसर्च में कोलैबोरेट करें, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों और इसीलिए हम आज मलेशियन काउंसिल जनरल की मौजूदगी में इस बात पे हमने एक अग्रीमेंट किया है कि हमें आपस में एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करने, एक दूसरे की यूनिवर्सिटी से सीखने की ज़रूरत है और इसीलिए आज ये तकरीब मुनक्किद की गई है। आज ये तकरीब जो है मुनक्किद की गई है। मलेशियन काउंसिल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। थैंक यू सो मच सर टू बीइंग विद अस। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन मलेशियन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कराची? Yes, first of all, I would like to congratulate University of Karachi for having this event today. And of course, we really encourage the engagement between Malaysian universities and universities in Karachi, in Pakistan, Karachi, especially Karachi University. I hope that the cooperation will further enhance with MOUs, particular MOUs between university to university, whereby both parties or both universities could, Malaysian University and Pakistani University, could work on the details on the deliberations of what area to work on together, especially like what on the students exchange and joint research. यकीनन दोनों ममालिक के दरमियान जो है तालीम के शोबे को फ़रोग देने के लिए ये कोलैबोरेशन जो है इंतहाई मुफीद साबित होगी। कौंसल जनरल मलेशिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।